राजवीर को भी बुला लेते हैं। राजवीर ये फादर है। राजवीर जी क्या, राजवीर जी एक बात बताइए कि आप अभी धर्म सिंह जी बता रहे थे 6 लोगों की हत्या हो चुकी है अभी तो तक। सन 2012 से लेके अब तक आप इंक्वायरी ले लो, थाने से रिकॉर्ड ले लो उनका। कोई कार्रवाई हुई उस पर? कोई कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं, थोड़े दिन बाद छूट जाता है। अब पुलिस क्या कह रही है आप? अब पुलिस कह रही है हम कार्रवाई करेंगे और हमें आश्वासन दे रहे हैं सर, इन पे भरोसा तो हमें करना पड़ेगा, इनके अलावा तो कोई सहारा है नहीं। पुलिस और नेता तो कोई आते नहीं, यही देखेंगे सर जी। अब क्या ये देखिए लगातार पिता हैं, ताऊ हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं। आप कुछ और भी कह रहे थे धर्म फिलहाल यहाँ पर। मोहित आप मेरे साथ रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने उनके पिता, मृतक के पिता और मृतक के ताऊ से बात की है, उनका दर्द आपने सुनाया, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने मृतक की बहनों से बात की ही। उनकी बहनों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। 17 साल का ये लड़का अपने घर से दूध लेने निकला और फिर उसके बाद उसके साथ जो वारदात घटी है उससे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आप देखें जो ये सिस्टर्स हैं जो बिलख कर रो रही हैं क्योंकि उनका एक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप समझ सकते हैं इस दर्द को क्यों, लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर लगातार इलाके के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? परी। आप सिस्टर हैं उनकी? हाँ, ताई की लड़की हूँ। क्या हुआ था, कब एक घर आया था कुणाल, या किस वक्त, उस वक्त क्या हुआ? 3-4 दिन तक दादी के साथ था हॉस्पिटल। दादी की एडमिट थी। दादी को डिस्चार्ज कर दिया। वो घर पे आया, आधा घंटा सोया, चाची से चाय मांग रहा था कि भूख लग रही है कुछ खिला दो। दूध लेने गया, फिर वो वापस ही नहीं आया। क्या पता लगा आप लोगों को? क्योंकि किसी लड़की का नाम का भी जिक्र किया जा रहा है। हाँ, वो जिक्रा साहिल, दोनों बहन भाई है। इन दोनों की मिली भगत है। क्या वजह, उससे क्या कोई लड़ाई हुई थी? उससे किसी और की लड़ाई थी। वो लड़के तो फरार है 4-5 महीनों से। मेरे भाई को निशाने में रख रखा था, लंबा चौड़ा, वो खूबसूरत था बहुत। कैसे जिएंगे तेरे बगैर, तू छोड़ के चला गया। इसके मैंने सर आप लोगों को कभी बताया उसने किसी झगड़े के बारे में कि कभी कुणाल ने बताया? वो सीधा है, वो हंस के भी जवाब नहीं देता, शर्माता है बस। वो कभी बोलता भी नहीं है, बहुत सीधा है, कभी लड़ता भी नहीं किसी से। ये जो जिक्र है इसका जिक्र जो आप कह रहे हैं कि क्या, किस तरीके से आप लोगों को पता लगा कि वो भी वहाँ मौके पे थी? क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से उसे निशाने पे रख रखा था ना। वो अलग ही लंबा चौड़ा लगता था, नज़रों में आता था सबकी। इस वजह से उसने कई बार धमकी भी दी है ना, मैं रोक के इसे भी बोला है कई बार। किसने? उसने जिक्रा ने इसे रोका है कई बार, मुझे भी बोला था। तो उसी को क्या धमकाती, क्यों धमकाती थी वो आप लोगों को? कहती थी लाला का पता बताओ, कहाँ है लाला। अच्छा, हमें नहीं पता लाला कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारा को पता है कि हमारा भाई चला जाएगा, 15-20 मिनट में ख़त्म कहानी हो जाएगी जीवन की। कितने लोग थे, कुछ पता लगा आप लोगों को? कितने लोग थे? हम पता नहीं। देखिए परिवार अभी जो है इस वक्त सदमे में है और इलाके में वही जो पोस्टर्स हम बता रहे हैं आपको यहाँ लगे हैं, क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर ये पहली घटना नहीं है। लगातार लोग जो हैं वो इस तरीके से कई घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ पे पूरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आप देखिए हाथों में इस तरीके के पोस्टर लेकर बैठे हैं। ये अगर आप देखें आप तो आपको सुभाष दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग जो हैं हिंदू पलायन कर रहा है। रेखा गुप्ता जी जो है वो इसमें हस्तक्षेप करें। इस तरीके की तस्वीर जो है न्यू सीलमपुर इलाके में यहाँ पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।